हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे हीटिंग एलिमेंट जो होता है, जो प्रेस आयरन होता है, उसका अंदर का इंटरनल वायरिंग डायग्राम को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो इसमें जो आपका जो लगा हुआ है, ये एक पावर प्लग है, ये आपका जो है ऊपर का बॉडी है, और ये आपका थर्मोस्टेट स्विच है, ये आपका थर्मोस्टेट फ्यूज, ये आपका हीटिंग एलिमेंट। तो ये सब चीज़ आपका लगा हुआ है। उसके बाद इसका जो वायरिंग डायग्राम होता है, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, ये देख लेंगे कि सबसे फर्स्ट में जो आपका 220 वोल्ट एसी सप्लाई जो है आपका, ये पावर प्लग से आएगा। पावर प्लग से फेस लाइन आकर किस पे जाएगा, ये थर्मोस्टेट का स्विच है, ये थर्मोस्टेट स्विच। इस थर्मोस्टेट स्विच जो है, इसका काम क्या होता है, जैसे ही प्रेस आयरन अपने क्षमता से ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा, तो उसको ऑटो कट कर लेता है। इसमें स्विच के जो प्लग होता है, ऐसे ऐसे जो होता है, ये प्लग होता है, ये वायर ऐसे करके सटा होता है। और जैसे ही इसका जो है हीटिंग एलिमेंट ज़्यादा हीट कर जाता है, ये ऊपर उठ जाता है, ऐसे करके उठ जाता है ये। उठने के बाद ये आपका जो है, ये आपका फ्यूज लगा हुआ है। तो यहाँ से ये स्विच से होते हुए ये फेस लाइन फ्यूज पे, फ्यूज से होते हुए ये आपका एलिमेंट पे फेस लाइन कंप्लीटली पहुँच चुका है। यहाँ से ये वाला इंडिकेटर पे आ गया है। अब ब्लू वायर से न्यूट्रल देखेंगे, जो ब्लू वायर है उससे न्यूट्रल। तो यहाँ से ये पावर प्लग से ये आपका न्यूट्रल आया कहाँ पे, एलिमेंट पे। एलिमेंट पे आने के बाद यहीं से आपका ये इंडिकेटर पे लिया हुआ है। तो फेस और न्यूट्रल दोनों कंप्लीटली आ चुका है। अब प्रेस आयरन इसका जो प्लग है, उसको यहाँ पे कोई बोर्ड मान के चलिए, ये बोर्ड है हमारा, ये बोर्ड है 3 पिन वाला, इसको इसमें लगा दीजिए। लगाने के बाद जो आपका ये प्रेस आयरन प्रॉपर काम करने लगेगा। काम करने के बाद जैसे ही आपका ज़्यादा हीट करेगा, तो थर्मोस्टेट जो है उसका जो इनपुट आ रहा है, फेस सप्लाई जो है उसको काट देता है। यानी कि अपने स्विच को ऊपर उठा लेगा, यहाँ से स्विच को ऊपर, ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये इसको ऊपर उठा लेगा, तो आपका जो है सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इनकम्प्लीट होने के स्तर पे जो है आपका फिर से नॉर्मल ठंडा होगा, और जैसे ही नॉर्मल ठंडा होगा, उसके बाद जो है इसमें लाइन फिर से चालू हो जाता है। हेलो दोस्तों, ए हमारे इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल फॉर सिंगल फेज मोटर। इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल फॉर सिंगल फेज मोटर जो होता है, उसका बहुत ही आसान तरीके से वायरिंग डायग्राम सीखेंगे। सबसे फर्स्ट में इसमें क्या क्या लगा वो सीखिए। एक ये आपका डबल पोल का एमसीबी है, और ये एक आपका सिंगल पोल का एमसीबी। ये आपका वोल्ट मीटर है, ये आपका एम्पियर मीटर है, ये आपका पावर ऑन, ये आपका मोटर ऑन, ये आपका जो है मोटर का ऑन ऑफ स्विच है। इस तरीके से ये सारा कुछ दिया हुआ है। इसका डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। फेस लाइन हमारा जो है, फेस लाइन, यहाँ से फेस लाइन आया सिंगल फेस इनपुट, यहाँ से इनपुट आकर किधर इसमें गया, एमसीबी में। एमसीबी से सीधा आपका फेस लाइन किस में चला गया, वोल्ट मीटर में। वोल्ट मीटर से ही ले करके ये आपका एम्पियर मीटर में, और एम्पियर मीटर से जो है आपका आउटपुट निकालेंगे, तो किस में जाएगा, ये एमसीबी में। और यहाँ से ये ले करके फर्स्ट वाले पॉइंट से ये आपका इसमें चला गया, पावर ऑन वाले में चला गया आपका, ये पावर ऑन है। उसके बाद यहाँ से ये वाला जो है, ये वायर जो है मोटर ऑन का, यहाँ से ले लेंगे, और यहाँ से उसको देना होता है न्यूट्रल। तो फेस यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ से ये देखिए, ये जो हमारा जो है, ये यहाँ से ऐसे आएगा इस पे स्विच पे, और यहाँ से यूँ आ जाएगा, एमसीबी पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से मोटर का आउटपुट सप्लाई किस में चला गया, मोटर में। तो फेस लाइन हमारा सबसे फर्स्ट में आपका डबल पोल एमसीबी पे आया, एमसीबी पे आने पे वोल्ट मीटर पे, एम्पियर मीटर पे, एम्पियर मीटर के बाद पावर ऑन वाले पे, उसके बाद मोटर ऑन जो है आपका उस पे आ गया। ये दोनों इंडिकेटर है हमारा, पावर ऑन मोटर ऑन, ये इंडिकेटर है हमारा जो इंडिकेट करता है। उसके बाद ये देखेंगे आगे न्यूट्रल वायर का कनेक्शन, जो न्यूट्रल है हमारा ब्लैक वायर, उसका कनेक्शन देखेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ से ये न्यूट्रल आया डबल पोल एमसीबी पे, डबल पोल एमसीबी पे आने के बाद ये वोल्ट मीटर पे, वोल्ट मीटर में आने के बाद ये आपका इंडिकेटर पे, इंडिकेटर पे दूसरे इंडिकेटर, और यहाँ से ले लीजिए आप मोटर पे। ये आपका जो है फेस और न्यूट्रल पूरा 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 में आ चुका है। अब ये वाले एमसीबी को ऑन कीजिए, यहाँ से इसको ऑन कीजिए, और ये बटन को टिप दीजिए। ये बटन जैसे ही टिपेगा, उसके बाद आपका मोटर सप्लाई चालू हो जाएगा। हेलो दोस्तों, एम आर इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे वाटर टैंक लेवल कंट्रोलर। वाटर टैंक लेवल कंट्रोल जो होता है, उसका वायरिंग डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो में बने रहे, बहुत ही आसान तरीके से आपको सीखने को मिलेगा। तो इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये आपका जो है,
ये वाटर लेवल कंट्रोलर, ये आपका इसका नाम है वाटर लेवल कंट्रोलर। उसके बाद ये आपका वाटर लेवल सेंसर, उसके बाद ये आपका वाटर पंप हो गया, ये 3 पिन प्लग हो गया, उसके बाद ये वाटर टैंक हो गया। ये सब सामान मिला करके जो है आपका इसका वायरिंग को बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। सबसे फर्स्ट में जो फेस लाइन हमारा जो प्लग से आएगा, फेस लाइन यहाँ से ये रेड ले लीजिए। ये फेस लाइन हमारा यहाँ से ऐसे आएगा, किस पे आ गया, फेस लाइन। इसमें लिखा हुआ है ना पी लिखा हुआ है फेस लाइन, ये जो आपका पी लिखा हुआ है बीच वाला, ये फेस लाइन है हमारा, ठीक है ना। फेस लाइन हो गया हमारा। उसके बाद फेस लाइन जैसे ही यहाँ तक आएगा, न्यूट्रल देखिए, ब्लैक वायर से न्यूट्रल आप देख लीजिए, ये इनपुट है हमारा। ये आपका फेस और न्यूट्रल, ये इनपुट पहुंच चुका है, ये देखिए एन लिखा हुआ ब्लैक वायर से, ये वाला। तो ये आपका फेस और न्यूट्रल कंप्लीट आ चुका है। अब यहाँ से देखिए, ये आपका जो है एन, ये आपका मोटर पे चला जाएगा, एन मतलब न्यूट्रल, और जो रेड वायर है ये आपका फेस लाइन है, ये मोटर पे चला गया। तो फेस और न्यूट्रल इनपुट और आउटपुट दोनों हो चुका है। अब देखेंगे जो हमारा ये जो वाटर लेवल टैंक में उतरता है वायर, उसको बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। इसमें क्या करें, एक जो आपका जो है ये वायर है, इसमें है ना एक ब्लैक वायर, ये ब्लैक वायर को लिए, यहाँ से लेने के बाद ये आपका कहाँ चला गया, ब्लैक वायर सबसे ऊपर रहेगा, सबसे ऊपर दे दिए। उसके बाद देखिए ये ग्रीन वायर जो आपका बीच में है, ये बीच में आया, बीच में आकर के ये वाला बीच में आपका आ गया। रेड वायर आपका सबसे नीचे में, रेड वायर इंडिकेट करता है कि आपका पानी बहुत ही कम है, रेड वायर आपका इंडिकेट करेगा पानी बहुत ही कम है। जो ग्रीन वायर इंडिकेट करेगा कि पानी आपका आधा है, यानी कि बीच में लगा रखे हैं तो आधा है। उसके बाद जो आपका ब्लैक वायर है सबसे ऊपर रहेगा, तो वो आपका इंडिकेट करेगा हाँ आपका पानी भर चुका है। हेलो दोस्तों, AMR इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है, और प्लीज़ हमारे चैनल पर नए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे। तो आज हम लोग देखेंगे 12 वोल्ट 7.5 AH यानी रिचार्जेबल बैटरी चार्जर। तो आपका जो रिचार्जेबल बैटरी चार्जर होता है, जो 12 वोल्ट का होता है, उसको किस तरीके से बनाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। जो आपका 220 वोल्ट AC सप्लाई होता है, उससे आपको 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करना है, तो वो कैसे चार्ज करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में ये हमारा जो है, इसमें क्या क्या लगा हुआ है, ये 2 पिन प्लग है, ये आपका जो है ट्रांसफार्मर है, 12 का ट्रांसफार्मर 2 एम्पियर का। उसके बाद ये आपका डायोड लगा हुआ है, ये आपका डायोड है, ठीक है। उसके बाद ये आपका कैपेसिटर है, इसको कैपेसिटर बोला जाता है। ये आपका इंडिकेटर है, और ये आपका जो है रेजिस्टेंस, ये आपका यहाँ ये लगा हुआ है, ये आपका बैटरा हो जाएगा, ये बैटरा है पूरा यहाँ से। अब देखेंगे इसका डायग्राम, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। तो ये देखिए, सबसे पहले जो आपका जो फेस लाइन है, फेस लाइन किस पे आ गया, ये आपका 12012 ट्रांसफार्मर जो है उस पे आपका सप्लाई आ गया फेस लाइन, ठीक है। न्यूट्रल वायर जो है आपका, जो ब्लैक वायर से दिख रहा है, यहाँ से आपका आएगा ब्लैक वायर से, ये आपका न्यूट्रल आ गया 12012 ट्रांसफार्मर का एक साइड पे। ये ट्रांसफार्मर का काम होता है इस साइड से 220 वोल्ट सप्लाई को लेना, 220 वोल्ट सप्लाई AC सप्लाई लेगा, और इस साइड जो है 12012 देता है। 12012 का मतलब यहाँ से 12 वोल्ट सप्लाई देगा आपको आउटपुट, ये होता है इसका काम। तो 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए आपका जो है, ये देखिए एक डायोड लगा हुआ है, डायोड देखेंगे, ये देखिए ये आपका जो डायोड है, यहाँ से ये 12 से आया डायोड पे, ये वाला 12 से आया डायोड पे। या तो फिर आप एक वायर से भी ले सकते हैं, 12012 का ट्रांसफार्मर एक वायर से भी, सिंगल से भी ले सकते हैं, लेकिन आप देख लीजिए यहाँ से। उसके बाद ये आपका कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर से होते हुए क्या किस पे आ गया, प्लस पे, ये आपका प्लस हो गया। उसके बाद ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका जीरो हो गया, ये आपका जो क्या है माइनस, ये माइनस पे आ गया, और यहाँ से आपका माइनस पे ये सप्लाई आ गया। तो ये 12012 में आपका ये प्लस माइनस कंप्लीट हो गया, ये आपका 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर से 12 वोल्ट बना दिया गया।